Hello student, I welcome you in the new video of Political Science class 9th. The chapter is going on working of institution. In the last video we have studied about the Mandal Commission, how the government of India in the leadership of Vishwanath Pratap Singh apply the recommendation, implement the recommendation of Mandal Commission as the OBC reservation, 20% reservation for the other backward classes. Now, need for political institution. Need for political इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों है? देखिए, जो गवर्नमेंट होती है, देश में जो गवर्नमेंट है, उसका क्या काम है? देश के लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करना, रहने वाले लोगों को देश की सीमाओं की रक्षा करना, इट मीन्स डिफेंस, एंड लोगों को, जनता को एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, सैनिटेशन, वाटर, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, ये गवर्नमेंट का काम है। देश में रहने वाले लोगों के जान माल की हिफाजत करना, देश की सीमाओं की रक्षा करना, जो बाहरी देश हैं वो देश पर आक्रमण ना कर सके, देश की सीमाओं की रक्षा करना, सुरक्षा करना, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, अच्छे स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, हेल्थ, जिसमें हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज बनवाना, एंड वाटर, सैनिटेशन, सो मैनी थिंग्स। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और गवर्नमेंट ये सब कैसे करती है? गवर्नमेंट टैक्स लेती है जनता से, पब्लिक से टैक्स लेती है, और उस टैक्स को देश के डेवलपमेंट पे खर्च करती है, लोगों को सुविधाएं देने में खर्च करती है। ये गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है। गवर्नमेंट जो कुछ भी टैक्स वसूलती है उसको देश की भलाई के लिए, देश की सुरक्षा में, देश के लोगों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने में, इन सब पे खर्च करती है। तो एक तो वो टैक्स वसूलती है, उस टैक्स को सही जगह पे खर्च करती है, लोगों को एजुकेशन, सिक्योरिटी, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाती है, और देश को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बनाती है। ये गवर्नमेंट के काम है। गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। ये सारी चीज़ें करने के लिए उसे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, और एडमिनिस्ट्रेशन में जिन लोगों को अपॉइंट करती है उनको सैलरी देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ये सारे के सारे काम करती है। तो इंस्टीट्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो रूलर्स हैं, रूलर्स डिक्टेटर ना बन जाए, इसलिए डेमोक्रेसी में उनको कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है? डेमोक्रेसी में जो रूलर है, अब डेमोक्रेसी क्या होती है कि जनता की सरकार होती है, जनता के लिए काम करती है, और जनता उस सरकार को बनाती है, सब कुछ जनता का होती है, और जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेजती है, ये तरीका है। तो इंस्टीट्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो रूलर्स हैं, जो सरकार चला रहे हैं,
जो लोग सत्ता में बैठे हैं कहीं वो डिक्टेटर ना बन जाए, उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है और उसका काम करने का अपना तरीका होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। देश की जो सरकार है उसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट माने मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, जो कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ वो डिसीजन लेता है किसी भी मुद्दे पे, और वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर। और उसकी कैबिनेट भी इंस्टीट्यूशन है क्योंकि वो डिसीजन लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनवा रही है, गवर्नमेंट जो काम कर रही है, नीतिगत फैसले, नए प्रोग्राम्स बनाना, नई स्कीम लॉन्च करना, इस सब पे जो डिसीजन लेता है प्राइम मिनिस्टर वो अपनी कैबिनेट में लेता है। दूसरे सिविल सर्वेंट जो होते हैं, सिविल सर्वेंट कौन होते हैं, आईएएस, आईपीएस और स्टेट लेवल पे पीसीएस, ये कौन होते हैं, ये सिविल सर्वेंट होते हैं और सरकार ने जो नीतिगत फैसले लिए हैं उनको लागू करने में सरकार की हेल्प करते हैं। इसलिए सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सरकार जो भी डिसीजन लेती है, जो पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाती है, उन पॉलिसी और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना और जनता तक उन स्कीम का, उन प्रोग्राम्स का, उन पॉलिसीज का लाभ पहुंचाना, ये सिविल सर्वेंट की जिम्मेदारी होती है। और सिविल सर्वेंट और मिनिस्टर, ठीक है। और सिविल सर्वेंट कौन होते हैं, जो यूपीएससी का, पीसीएस का एग्जाम पास करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आईएएस, आईपीएस और दूसरे अधिकारी बनते हैं। वो सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए उनको जनता तक पहुंचाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना। और इसी में एक इंस्टीट्यूशन होता है सुप्रीम कोर्ट। देश में एक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि अगर गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो उसको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट, ये पूरा डिटेल जुडिशरी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए पार्लियामेंट, जिसे हिंदी में संसद कहते हैं। ये पार्लियामेंट हर डेमोक्रेसी में, दुनिया की हर डेमोक्रेसी में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेजते हैं, लोग अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, और वो प्रतिनिधि जिस हाउस में बैठ करके डिस्कशन करते हैं, टॉपिक पे, किसी डिस्कशन मुद्दों पे बहस करते हैं, उसे पार्लियामेंट कहते हैं। इसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। इंडिया में इसको पार्लियामेंट कहते हैं। हर डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट की जरूरत होती है। दुनिया के अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं।
रसिया में इसे ड्यूमा कहते हैं, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट क्या होती है? नेशनल लेवल पे सबसे बड़ा फोरम है, सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, डिस्कशन का। लोग जो जनता जिन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के द्वारा चुनकर के भेजती है, वो चुने गए प्रतिनिधि जनता के मुद्दों पर बहस करते हैं, डिसीजन लेते हैं, नीतिगत फैसले लेते हैं। वो इसलिए पार्लियामेंट की जरूरत होती है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे तो इसको हमारे यहाँ जो सेंट्रल लेवल है, केंद्रीय स्तर पर, तो इसको पार्लियामेंट कहते हैं, और स्टेट लेवल पर इसको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर, विधायिका। पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है वो एमएलए कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, जिसे हम लोग विधायक कह देते हैं। आपने सुना होगा वहाँ का विधायक कौन है, वहाँ कौन इलेक्शन जीता, असेंबली इलेक्शन। जिस तरीके से पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं उसी तरीके से असेंबली इलेक्शन होते हैं, जिस तरीके से अभी बिहार में असेंबली इलेक्शन हुए हैं। तो लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं वो एमएलए कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, और पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। नाउ, और पार्लियामेंट जो है वो फाइनल अथॉरिटी है लॉज बनाने की किसी भी देश में। ये हाईएस्ट अथॉरिटी है या फाइनल अथॉरिटी है देश में लॉज बनाने की, कानून बनाने की। ठीक है, इससे बड़ी और कोई संस्था नहीं होती, पार्लियामेंट से बड़ा और कोई फोरम नहीं होता। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है सब में पार्लियामेंट होती है। और पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट का क्या काम है? पार्लियामेंट उन लोगों को कंट्रोल करती है जो सत्ता में बैठे हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों को, रूलर को कंट्रोल करने का काम पार्लियामेंट करती है, उन पे लगाम कसने का काम करती है, जिससे वो लोग निरंकुश ना हो जाए। और पार्लियामेंट कंट्रोल द मनी दैट गवर्नमेंट है। अब पार्लियामेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स। जो टैक्स वो वसूलते हैं गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है। तो पार्लियामेंट क्या करती है? गवर्नमेंट के पास जो मनी है, मनी को कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट करती है, सॉरी पार्लियामेंट करती है। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करती है? मनी को कंट्रोल करती है। जो सरकार के पास है, सरकार को पूरा हिसाब देना पड़ता है, सरकार को परमिशन लेनी पड़ती है पैसा निकालने के लिए। ठीक है, कितना पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, कितना निकाला था, ये सारा हिसाब किताब पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है। और पार्लियामेंट जो है डिस्कशन का और डिबेट का हाईएस्ट फोरम है। अब देखिए, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इंडियन जो पार्लियामेंट है, नॉर्मली दुनिया की जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउस होते हैं। हिंदी में बोले तो 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं। एक होता है जिसमें पब्लिक, जिसके मेंबर
जनता चुन करके भेजती है, जो जनता के चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको डायरेक्ट जनता चुनती है, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। तो ये जिनको जिसके मेंबर को जनता सीधे चुनती है, ये कहलाती है हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल। और जो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं वो कहलाते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं हमारे यहाँ पे, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो हाउस ऑफ द पीपल हमारे यहाँ पे क्या है, लोकसभा। लोकसभा हमारे यहाँ पे हाउस ऑफ द पीपल है, और राज्यसभा को हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है। दो हाउस हैं, दोनों के मेंबर एमपी कहलाते हैं, लेकिन लोकसभा के जो मेंबर है उनको जनता चुन करके भेजती है सीधे, उसका सीधे इलेक्शन होता है। राज्यसभा का इलेक्शन तो होता है, लेकिन जनता उसके लिए वोट नहीं करती, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट के दो हाउस हैं। नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर in the next video. Thank you.